हेलो गुड मॉर्निंग होप सो वाले बच्चे हुए। तो हमारी क्लास आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 के साथ में। कक्षा 8 में 2 ही बच्चे आए हैं आज। थोड़ा सा मौसम यहाँ का ख़राब चल रहा है और भी चीज़ें ऐसी हैं। और फसल गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो मोस्टली क्या है कि गेहूँ वगैरह भी कट रहा है अभी बहुत सारा। तो जितने लोग हैं पढ़ाई तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, देखते हैं पढ़ लेते हैं साथ में। तो आज जो है इन लोग की हिंदी क्लास है और हिंदी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। क्या है? पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। ये जो कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1927 में अपने मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ था। बस्ती हमारे यहाँ से पास ही है, बहुत दूर नहीं कह सकते हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे अपने आसपास के लोगों को इस तरह से देख के, सुन के, पढ़ के। और बच्चे भी खुश होते हैं क्योंकि लोकल के अगर कोई है तो पता होता है बच्चों को आसपास में कहाँ पे बस्ती है, और क्योंकि हमारे बहुत पास में है, बच्चों को पता है। तो चलिए इनकी कविता देखते हैं। इस कविता में कहा गया है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। तो फिर से देख लेते हैं, बहुत अच्छी रचना है इनकी, देखते हैं। फिंगर रख लीजिएगा। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी पड़ती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाल घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो बिनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भले भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग जुड़ना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर सब इंसानों को बांट रही है। तो कितनी अच्छी कविता इन्होंने लिखी है ना, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझने में भी। इसकी हिंदी समझ लीजिए। कहे बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ, मतलब वो उनकी कवि के दिमाग में ये आ रहा है कि मैं काश मुझे पास थोड़ी सी धरती होती, थोड़ा सा ज़मीन होता, उस धरती पे बाग बगीचा हो सके लगाऊं। मतलब उसको कल्पना कर रहा है खाली, क्योंकि कभी जितनी भी कविताएं लिखती कल्पना में होती हैं। कभी कल्पना कर रहा है कि मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन होती तो मैं भी उसमें बाग बगीचे पेड़ पौधे लगाता। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू, जिसपे फूल फल लगे, फल खिले, चिड़िया आए, चिड़िया बैठे गाना गाए, है ना, और प्यारी सी खुशबू डोले। अभी जैसे आम का सीजन चल रहा है ना, बौरा लगा हुआ है। बौरा मतलब आम के जो छोटे फूल होते हैं, आम के पेड़ पे जो छोटे फूल होते हैं, तो उस पर जो है अम्मियाँ आती हैं छोटी सी, उसकी स्मेल, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी खुशबू आए, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती, हो सकता हो कि मेरे पास धरती नहीं थी, हो सकता हो तुम्हारे पास कुछ अपनी धरती हो, जिस पर फूल फल लदे अपनी उपवन हो, मतलब अपना बाग बगीचा हो जिस पर फूल लगे हो, फल लगे हो, और अपनी पड़ती हो, मतलब पड़ती मतलब अपनी कुछ खेत भी हो जो खाली पड़े हो। पड़ती मतलब खाली, पड़ती कहते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत सारे खेत ऐसे पड़ती पड़े हो, मतलब खाली पड़े हो खेत। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, मतलब क्यारी मतलब हो गया जो मेड़ी बनती है ना, मेड़ी आग में उठाते हैं ना, पतली पतली सी मेड़ी बनती है, पानी लगाते हैं उसमें ना, तो ऐसी ही। महक रही हो, छोटी सी खेती हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से पूरा दहक रही हो। जैसे आजकल गेहूँ जो मौसम में हुए हैं, सुबह सुबह एकदम उठिए तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं गेहूँ की बाली में, लगता है कि सोना चमक रहा हो। कभी कभी बोल उठे 7 बजे, जो पहली गेहूँ होती है, जो आजकल की जो बालियाँ हैं गेहूँ हैं, जो आधी पीली आधी ऐसे हो रही हैं, जब किरणें पड़ती है लगता है कितना सोना का, मतलब सोना एकदम दहक रहा हो। और कभी धूप में निकली है दोपहर में तो देखिए लगता है ना कि पूरा एकदम ललहार और से आग की ज्वाला लग रही हो ऐसे खेतों से, पीली वाली चीज़ों से। हो सकता हो कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो, चौपाए मतलब जानवर, ठीक है क्या, जानवर जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई। तो हो सकता हो कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता हो कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो कहीं हो सकता हो कि बाग बगीचे में पक्षी झूम रहे हो
तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना। तो कभी कह रहा है कि मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये विनती कर रहा हूँ, ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कभी इस दुनिया को मत खोना, मतलब उस दुनिया को कभी जाना मत। कहने का मतलब ये कविता है कि कभी उस पेड़ पौधों को मत काटना, कभी उस चीज़ों को मत खोने देना। आगे उसने कहा है पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। मतलब पेड़ों को मत कटने देना, चिड़ियों को मत रोना। जब पेड़ कट जाएंगे तो चिड़िया कहाँ रहेगी, कहाँ अपना घोंसला बनाएगी, कहाँ अपना घर बनाएगी, तो कहाँ वो रहेगी। ऑब्वियसली जब घर नहीं रहेगा तो रोएगी। कभी का कहने का मतलब ये है। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। एक जितनी पेड़ की पत्तियाँ होती हैं उन सब पे हम सबके सपने सोते हैं। होता है छोटा पेड़ लगाते फिर देखते अच्छा एक दिन बड़ा होगा, इसमें फूल आएगा, फिर फल आएगा। रोज़ सींचते हो बड़े प्यार से ना, घर में देखिए क्यारी वाली वजह में लगाते हो तो एक उम्मीद लगती है ना उनसे कि छोटा पेड़ है आज को लगाया है। और मोस्टली क्या होता है जो उस पेड़ को लगाता है उसको उस फल का चखने का मौका नहीं मिलता है। आजकल तो पेड़ इतने हाइब्रिड है कि आप लगाओगे तो वो जल्दी होते हैं, शायद चकवाओ। पहले के पेड़ों की कहते थे जो दादा बाबा लगाए हैं वो आज तक पेड़ चल रहा है ना हम लोग के पास में, जबकि दादा बाबा जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लेकिन आम महुआ जो भी निकल रहा है हम लोग खा रहे हैं ना। तो साखें कटने पर भोले शिशुओं सा रोते हैं। साखें मतलब जब पत्तियाँ हम काटते हैं, टहनियाँ काटते हैं, पेड़ काटते हैं तो वो भी रोते हैं। कभी देखा जब पेड़ कटता है तो ऐसे लगता है ना बूंद सी गिरती है, पानी सा निकल रहा हो। तो कवि ने वही कहा है कि वो भी रोते हैं, उनकी आंसू बहते हैं। वो पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, जैसे पेड़ बढ़ते हैं धैर्यता से और आगे जाते हैं। पेड़ों के संग हिलना, जैसे पेड़ हवा के साथ हिलते डुलते हैं मस्त रहते हैं, वैसे जीवन में बढ़िए आगे और मस्त रहिए। पेड़ों के संग संग इतराना और पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जैसे बच्चे और पेड़ दुनिया को क्या करते हैं, हरा भरा रखते हैं। जिस घर में बच्चे ना हो उस घर में रौनक नहीं रहती है ना। अभी जैसे आप लोग स्कूल आ गए हो तो घर में मम्मी पापा जो भी हैं, दीदी परेशान रहती हैं। आप जब घर पहुंच जाते हो तो एकदम से चहल दहल होती है घर में ना, बोलोगे गाओगे कूदोगे, लड़ाई झगड़े करोगे आपस में, मम्मी भी खूब चिल्लाएंगी, पापा बुआ लोग भी चिल्लाएंगी। तो उस टाइम पर पूरा चहक माहौल बना जाता है, अच्छा रहता है। नहीं समझते जो वो दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो इन सब बातों को नहीं समझते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने बुरे कर्मों का फल उन्हें चखना पड़ता है। वो परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है। मतलब आज का देख लो माहौल, लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में, गांव में भी देखिए मोस्टली गांव में पेड़ काट के खेत में घर बना के रह रहे हैं, बाग बगीचों में अपना घर बना के रह रहे हैं आगे बढ़ने की होड़ में। शहर में तो पेड़ पौधे फिलहाल रहे नहीं बहुत ज़्यादा। जो अपने हैदराबाद में जंगल काटा है। हाँ, हैदराबाद में देखिए बहुत सारे, उस पर तो बहुत केस भी लगा था, रोक भी हो गई थी, लेकिन फिर वही चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे लोग जंगल काट रहे हैं, तो नहीं काटना चाहिए। तो फिर जानवर कहाँ रहेंगे। इससे हम लोग घर ना अपने पास तो हम लोग कहाँ रहेंगे, दिक्कत होगी ना। तो जानवरों का घर क्या है, जंगल है। जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रहे हैं। और जब पर्यावरण नहीं रहेगा हमारा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमको शुद्ध वायु शुद्ध सांस नहीं मिल सकती है। जब शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो शुद्ध सांस नहीं मिलेगी, और सांस जब अच्छी हम लेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक है कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं सब आजकल बीमारी से ग्रसित हैं और ग्रसित रहेंगे ही जब तक हम शुद्ध वायु नहीं लेंगे, शुद्ध जल नहीं लेंगे, शुद्ध जितनी भी चीज़ शुद्ध नहीं लेंगे। ठीक, कभी देखा है कि शहर में जो लोग बहुत बीमार होते हैं गाँव भाग क्यों आते, कहते भैया हम रहते हैं गाँव, खुली ताज़ा गाँव की हवा लिए, ऐसे कहते हैं ना कि खुली शहर में उग गए हैं, खुली जो है गांव में जा रहे हैं ताज़ी हवा लेने, शुद्ध वातावरण लेने। क्योंकि अभी अपने यहाँ का शुद्ध वातावरण से हम लोग देखिए अपने कैंपस में कितने पेड़ पौधे, अच्छी हवा चल रही है, पंखे की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन शहर में हम लोग होते हैं, क्या आवश्यकता पड़ती है ना, बहुत पड़ती है, AC पंखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो क्या है कि हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं तो अपने जीवन में खुद जहर खोल रहे हैं। तो हमें पेड़ों को नहीं काटना है और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना है, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, जानवरों को बचा के रखना है। ठीक है, आज के लिए जो है इतना ही। हाँ ठीक है, तो मंडे को छुट्टी है और फिर ट्यूसडे को और लोगों को बुला के लाइए, क्लास आप लोग की स्टार्ट की जाए लिखवाने के साथ में। ठीक है, थैंक यू।